तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। हमें यह कहानी में दिखाया गया है कि एक लड़का बेड पे सोया हुआ होता है, तभी उसकी माँ आती है और उसके दरवाजे पीट-पीट कर उसे जगाने लगती है। यह लेडीज़ का 2 बच्चा होता है, एक बड़ा और एक छोटा। एक अपना बच्चा होता है, एक सौतेला होता है, तो वह अपने बच्चे को तो जगाकर उसे खिला-पिला कर रेडी कर देती है। तभी उसका वह बच्चा आ जाता है और वो लड़का को सीढ़ी के ऊपर नीचे सुलाया जाता है। तभी वह सीढ़ी पर ज़ोर-ज़ोर से कूदने लगता है, ताकि ऐसा करने से उसका नींद खराब हो जाए और जल्दी से जाग जाए। जैसे ही लड़का जागता है, वह झट से किसी दूसरे कमरे में जाकर लुका जाता है और अपनी माँ के साथ प्यार भरी बातें करने लगता है। उस लड़के को बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, जिसको जलाने के लिए वो अपने छोटे भाई को जगा रहा था। पर छोटे भाई को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे क्या हुआ है और क्या मिल रहा है। बस वह उठता है और चुपचाप अपने हाथ-मुँह धोकर अपने खाने के लिए टिफ़िन में देखता है। तो टिफ़िन में देखता है कि उसके खाने के लिए वो जला हुआ रोटी और कुछ नूडल्स रखे हुए थे, तो वो उसे खाने की कोशिश करता है, पर वो खाता नहीं है। लेकिन उसका बाप बोलता है कि, "अबे देख गधे, तेरे लिए नहीं, तेरे बड़े भाई के लिए मैंने कितने सारे गिफ्ट लाए हुए हैं, लेकिन तू इसे छुएगा नहीं।" तभी वह उसका बाप बोलता है कि, "बेटे, तुम अपने गिफ्ट में से एक गिफ्ट अपने छोटे भाई को दे दो।" तो वो लड़का लड़ने लगता है अपने बाप से और उसकी माँ बोलती है कि, "सही तो कह रहा है, ये लड़का नहीं देगा।" तभी वह छोटा बच्चा कुछ नहीं बोलता है, बस उसे घूर कर देखता है और चला जाता है। जैसे ही माँ-बेटे दोनों कार में बैठकर जाने वाले होते हैं म्यूज़ियम, तभी उसका बाप आ जाता है और उसके छोटे भाई को लेकर आता है और बोलता है कि, "तू केवल हमारे साथ चलेगा और तू कुछ इधर-उधर नहीं करेगा, ना ही तू कुछ खरीदने के लिए बोलेगा और ना ही तुझे कुछ खाने को मिलेगा। बस तुम केवल हमारे साथ चलो।" इसमें भी लड़का कुछ नहीं बोलता, लड़का चुपचाप चला जाता है म्यूज़ियम में और साँप देखने। लड़के के दृश्य में हमेशा कोबरा का दृश्य चल रहा था। लड़के में एक गज़ब की शक्ति थी, वह किसी भी जीव से कभी भी बातें कर सकता था। ये सब उनके फैमिली को नहीं पता था, उसके पिता को ना उसके बाप को। वो आकर शाम को देखने के बाद अपने बेटे को बोलते हैं चलो, तभी उसका छोटा भाई नहीं जाता, तभी उसको बोलते हैं कि तुम इसे रहने दो और तुम लोग चलो। जैसे ही वह चला जाता है तो वह छोटा लड़का उस साँप से बात करने की कोशिश करता है। लड़का का बात साँप समझ रहा था और साँप का भाषा लड़का भी समझ रहा था। जैसे ही लड़का कुछ बोलता है, साँप हाँ और ना में जवाब देता है, तो साँप ऊपर उठता है, ऊपर उठ के आकर लड़के से बात करने लगता है। बहुत सारे उनमें दोस्ती गहरी हो गई थी और बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं और साँप भी उसे इशारे में समझा रहा होता है। तभी पीछे से उसका यह सब बड़ा भाई देख रहा होता है, जिसको जलन होती है। देखता है कि साँप उससे आखिर क्यों बात कर रहा है। यह सब देखकर उसका बड़ा भाई वहाँ से झट से आता है और अपने छोटे भाई को धक्के देकर नीचे गिरा देता है। धक्का इतना ज़ोर से देता है कि वह बुरी तरह नीचे गिरकर फिर लेट जाता है। तभी वह अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर लगता है उसे कि शीशा है, तभी वह साँप अपनी शक्तियों से उसे नीचे गिरा देता है। जैसे साँप नीचे गिराता है झील में, तो वह साँप अपने उठकर उस लड़के के पास धीरे-धीरे चला जाता है, जिसे वह पटका हुआ होता है। यह सब देखकर लड़का भी डर रहा था शुरुआत में, लेकिन लड़का देखता है कि साँप उसे कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, तभी साँप से वह बातें करने लगता है। जैसे साँप से बात करता है तो साँप समझ जाता है और साँप म्यूज़ियम से निकलकर बाहर जाने लगता है। यह जाते हुए देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सब में भगदड़ मच जाती है। तभी वह लड़का वहाँ से उठकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे अनुभव होता है कि वह एक शीशे के कैद में फँस गया है। तभी उसका छोटा भाई, जिसे वो उसने धक्का दिया था ज़ोर से, वह बहुत खुशी से हँसने लगता है। उसकी बड़ी माँ और बड़ा बेटा दोनों आपस में खूब चिल्लाते हैं, तभी उसका नज़र उसके बाप पे जाता है, तो उसका बाप उसे घसीट कर घरे ले आता है और उसे बहुत ज़ोरों से मार-पीट करके पूछने लगता है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया? अपने भाई को गड्ढे में क्यों ढकेला? वह लड़का बोलता है कि मैंने नहीं ढकला, उसने मुझे धक्का देकर खुद ही गिर गया। तो उसका बाप यकीन नहीं करता है और उसे फिर एक छोटे से रूम में पैक कर देता है। पैक कर कर चला जाता है। तभी कुछ सेकंड बाद हमें दिखता है कि एक पक्षी आती है हाथ में लेटर लिए हुए और वहाँ लेटर उसके लड़के के कमरे में छोड़कर चली जाती है। तभी लड़का को उस लेटर पे नज़र पड़ता है, लड़का लेटर उठाकर देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। लड़का का लेटर उसके दोस्तों ने नहीं, उसके पेरेंट ने भेजे थे। बाकी के अगले पार्ट में हम देखेंगे। सेकंड पार्ट देखने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें सेकंड पार्ट के लिए। थैंक